स्वागत स्वागत है बच्चों आप लोगों का। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग व्याकरण इस समय पढ़ रहे हैं, व्याकरण की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग वर्णमाला, वर्ण विचार से संबंधित क्वेश्चन वगैरह कर चुके हैं और उसी क्रम में आगे हम लोग संधि पढ़ रहे हैं। संधि में भी हम लोग संधि के प्रकार जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ चुके हैं और ये उसी पर आधारित क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे ताकि हम लोग को यह ज्ञात हो जाए कि कितना हम लोग को क्वेश्चन आया है। तो बच्चों, ये जो क्लास है, ये जो आने वाले भविष्य में आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण है। वनडे एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम के लिए, फिर बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए और पीसीएस, बीपीएससी, एस्टेट, TRE 4 तमाम तरह के एग्ज़ामों के लिए ये जो क्लास है, ये जो प्रश्नोत्तरी है, महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यान देकर इसको पढ़िएगा और पढ़ने के बाद आप कितने क्वेश्चन किए हैं वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो हम शुरू करते हैं। ये स्वर संधि जो है, ये स्वर संधि जो है उसी पर आधारित क्वेश्चन है। ये लगभग 58 क्वेश्चन के आसपास है। तो हम लोग शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ लेते हैं। प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ री आए तथा द्वितीय शब्द के आरंभ में ह्रस्व या दीर्घ समान स्वर आए तो निम्नलिखित में से कौन सी संधि होगी। तो बच्चों पहले समझ लो कि प्रथम शब्द के अंत में अ इ उ और री आए तथा द्वितीय शब्द के आरंभ में भी अ इ उ और री आए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यदि ऐसी कंडीशन हो तो ये कौन सी संधि होगी, तो स्वर संधि होगी। अब देख लेते हैं क्या आए। तो यदि प्रथम शब्द के अंत में अ या आ आए तथा द्वितीय शब्द के आरंभ में भी या तो अ आए नहीं तो आ आए, यानी समान स्वर आना चाहिए। यदि ऐसी कंडीशन होती है तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगी कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो इसलिए आपका क्वेश्चन 1 का आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या है, हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो संधि का अर्थ होता है बच्चों जोड़ होता है, योग होता है, मिलाप होता है, और विच्छेद का अर्थ होता है अलगाव होता है या तोड़ना होता है। तो यहाँ संधि विच्छेद यानी संधि तो है, इसका हमको विच्छेद बताना है। तो देख लेते हैं हिमालय। तो हिमालय इसको हम बीच से तोड़ देते हैं। और एक चीज़ बच्चों ध्यान रखना, कभी भी जब संधि विच्छेद करते हैं तो जो शब्द हम बनाते हैं एक तो समस्त शब्द होता ही है, लेकिन जब उसको 2 भागों में बांटते हैं, जब उसको तोड़ते हैं, जब उसका हम विच्छेद करते हैं तो दोनों शब्दों का एक अर्थ निकलना चाहिए। यदि वो सार्थक है तो हमारी जो संधि विच्छेद हुई है वो सही है, यदि वो सार्थक नहीं है तो संधि विच्छेद सही नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। तो जो हिमालय है इसको हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका हो जाएगा हिम धन आलय, हिम धन आलय हो जाएगा हिमालय। तो बच्चों इसमें देख लेते हैं, प्रथम शब्द के अंत में भी क्या आया है, तो मोक की स्व से जुड़ा हुआ है तो अ से जुड़ा हुआ है, और आलय में आ से जुड़ा हुआ है। तो अ और आ मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, आ। तो फाइनली आपका हो जाएगा हिमालय, यानी कि हिमधन आलय। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा का बी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यार्थी का संधि विच्छेद, विद्यार्थी का संधि विच्छेद चुनिए। तो इसको देख लेते हैं। संधि विच्छेद विद्यार्थी, तो विद्या धन अर्थी हो जाएगा। विद्यार्थी का हो जाएगा विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तीसरा का ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भानुदय, भानुदय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो भानु, तो यहाँ पर हो जाएगा भानु, भानुधन उदय, भानुधन उदय। यहाँ से छोटा ऊ और यहाँ से भी छोटा ऊ बराबर हो जाएगा बड़ा ऊ, बराबर बड़ा ऊ हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा भानुदय यानी कि भानुधन उदय। प्रश्न नंबर 4 का ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गिरीश, गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो गिरीश, तो बच्चों इसका जो संधि विच्छेद होगा, गिरी, गिरी का होता है अर्थ पहाड़ होता है, तो गिरिधन ईश, गिरिधन ईश हो जाएगा। तो गिरिधन ईश, यहाँ से छोटी ई मिली और फिर यहाँ से बड़ी ई, और ये दीर्घ स्वर संधि की पहचान है कि यदि समान स्वर मिलते हैं तो सदैव दीर्घ बन जाते हैं। तो यहाँ पर बड़ी ई हो जाएगी, बड़ी ई। तो फाइनली यहाँ पर हो जाएगा गिरीश हो जाएगा। तो गिरी, तो गिरी धन ईश, तो धन ईश हो जाएगा। तो आपका प्रश्न नंबर 5 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बद ऊर्जा का सही संधि विच्छेद पहचानिए। तो बच्चों बधु, इसकी जो संधि विच्छेद होगी वो होगी वधु, वधु धन ऊर्जा, वधु धन ऊर्जा। फाइनली हो जाएगा वधु ऊर्जा हो जाएगा। इसमें बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, सदैव दीर्घ होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वधु ऊर्जा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर है कविंद्र शब्द का सही विच्छेद है। तो कविंद्र, कवि ऐसे लिखा जाता है कवि धन इंद्र, कविंद्र हो जाएगा। फिर यहाँ से छोटी निकलेगी और फिर यहाँ से छोटी बराबर बड़ी हो जाएगी, यानी कि तो कवि धन इंद्र, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, कवि धन इंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है? तो रविंद्र का जो संधि विच्छेद होगी वो होगी रवि धन इंद्र। तो यहाँ से छोटी ई, फिर यहाँ से भी छोटी ई बराबर हो जाएगी बड़ी ई। इसको हम फाइनली ऐसे भी लिख सकते हैं मात्रा के रूप में। तो रविंद्र हो जाएगा। तो रवि धन इंद्र, देख लेते हैं ये कहाँ पर है। तो रवि धन इंद्र, रविंद्र, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देवालय, देवालय
का सही विच्छेद कौन सा है? तो देवालय का हो जाएगा देव धन आलय, देवधन आलय। तो यहाँ से देख लेते हैं और निकाल देते हैं देव से, और फिर यहाँ से आ निकाल देते हैं, तो फाइनली जो है आपका आ हो जाएगा। तो देवालय, तो देवधन आलय का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, देवधन आलय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और बच्चों, एक क्वेश्चन करने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाशय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाशय तो हो जाएगा इसका महाधन आशय, महाधन आशय, महाधन आशय हो जाएगा। यहाँ से प्रथम शब्द के अंत से हम लोग निकाल देते हैं आ, और द्वितीय शब्द के आरंभ से निकाल देते हैं आ। दोनों का योग करेंगे तो आ हो जाएगा, सदैव आ। और यही दीर्घ संधि की पहचान है कि प्रथम शब्द के अंत में और द्वितीय शब्द के आरंभ में समान स्वर होना चाहिए। तो महाधन आशय, तो इसका हो जाएगा उत्तर ए। 10 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, 10 प्रश्न का जो उत्तर है हो जाएगा ए, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सतीश का सही संधि विच्छेद चुनिए। तो बच्चों, सतीश का जो है इसका यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सती, सती धन ईश। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लेते हैं लघु उर्मी। लघु उर्मी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो बच्चों, इसका जो है हो जाएगा लघु, लघु धन उर्मी। तो यहाँ पर भी छोटा ऊ निकलेगा और बड़ा ऊ, और दोनों का योग करेंगे तो बड़ा ऊ हो जाएगा, तो लघु उर्मी हो जाएगा। और इसका जो संधि विच्छेद है, इसका जो संधि विच्छेद है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सही हो जाएगा, लघु धन उर्मी। आगे चलते हैं। क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो बच्चों, इसमें देख लेते हैं हम लोग। क्रोध, क्रोध धन अग्नि, क्रोध धन अग्नि। तो यहाँ से भी क्रोध के जो ध है इसके अंत में जो है अ से जुड़ा हुआ है, तो इसका जो स्वर निकलेगा यहाँ से अ, और यहाँ से भी अ, बराबर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, आ। तो देख लेते हैं क्रोध धन अग्नि। तो क्रोधाग्नि का हो जाएगा संधि विच्छेद क्रोध धन अग्नि, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं बुधधार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा भू, भूधन, भूधन। यहाँ पर जो है हो जाएगा भू धन उद्धार। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या भू धन उद्धार, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से बड़ा ऊ और ये
छोटा ऊ, यदि मिलेगा तो बड़ा ऊ होगा, तो फाइनली आपका हो जाएगा भूतधार। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम शब्द के अंत में अ या आ आए तथा द्वितीय शब्द के आरंभ में ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री आए तो निम्नलिखित में से कौन सी संधि होगी। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि यहाँ पर देख लेते हैं, प्रथम शब्द के अंत में या तो अ आए या नहीं तो आ, तथा द्वितीय शब्द के आरंभ में जो है तो छोटी ई नहीं तो बड़ी ई, या हम कह सकते हैं छोटा ऊ या बड़ा या री। हाँ, यदि ऐसी कंडीशन हो तो बच्चों ये जो है गुण स्वर संधि होगी। तो 15 क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि यदि प्रथम शब्द के अंत में अ या आ आए तथा द्वितीय शब्द के आरंभ में ई या ई यदि आए तो ये दोनों जो है जोड़ेंगे, इनका मेल होगा तो यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि दूसरा कंडीशन में अ या आ आए तथा द्वितीय शब्द के जो आरंभ है उसमें यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो इस कंडीशन में ओ हो जाएगा। अगला कंडीशन देख लेते हैं, यदि प्रथम शब्द के अंत में अ या आ आए तथा द्वितीय शब्द के आरंभ में यदि री आए तो इस कंडीशन में और हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो क्वेश्चन 15 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लेते हैं आगे। नरेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है। तो नरेंद्र का बच्चों हो जाएगा नर धन इंद्र हो जाएगा। तो नर यहाँ पर जो र है इसमें कौन सा स्वर लगा हुआ है तो अ, फिर यहाँ पर ई। अब दोनों का जब मेल होगा तो फाइनली वहाँ पर ए हो जाएगा ए। तो यहाँ पर हो जाएगा नर धन इंद्र। तो देख लेते हैं, नर धन इंद्र ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है अ प्लस ई, यदि ए हो जाता है। हाँ, यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों कि यदि प्रथम शब्द के अंत में अ आए तथा द्वितीय शब्द के आरंभ में बड़ी ई आए तो इनका जब योग करेंगे, जब मेल करेंगे तो ए हो जाता है का नियम किस शब्द में लागू होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ए किस में आया हुआ है। तो ये 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं बी को, बी में ए आया हुआ है। तो इसको यदि हम संधि विच्छेद करेंगे देख लेते हैं तो रमा धन हो जाएगा ईस, रमा धन ईस। तो इसका यदि हम योग करेंगे तो यहाँ पर आ है और यहाँ पर बड़ी ई, तो आ और बड़ी ई यदि योग करते हैं तो इसका हो जाएगा ए। तो फाइनली हो जाएगा इसमें रमेश। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है। तो परोपकार में कौन सी संधि है। तो जैसा कि हम अभी पढ़े हैं कि गुण स्वर संधि में ए ओ और आना चाहिए, तो यहाँ पर हम इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। पर धन उपकार हो जाएगा, पर धन उपकार।
परधन उपकार, यहाँ से आपका अ निकल जाएगा और फिर यहाँ से ओ, तो फाइनली इसका जब योग होगा तो ओ हो जाएगा। इसको मात्रा के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, तो हो जाएगा परोपकार। तो इसलिए आपकी जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुण स्वर संधि है। आगे बढ़ते हैं। महाधन ऋषि के मेल, महाधन ऋषि के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो महाधन ऋषि, तो यहाँ पर बच्चों जो है आ है और यहाँ पर री है, तो आ और री मिलकर और हो जाएगा और, तो फाइनली इसको हम बोलेंगे क्या? महाधन ऋषि यानी कि महर्षि। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 19 नंबर का ए सही हो जाएगा, महर्षि। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणेश शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। तो बच्चों जो गणेश है, गणेश का हो जाएगा गणधन ईश हो जाएगा, गणधन ईश। यहाँ पर देख लेते हैं गढ़, इसे अ निकाल लेते हैं और यहाँ से बड़ी ई निकाल लेते हैं। अब दोनों का जब योग करेंगे तो हो जाएगा ए हो जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा आपका गणेश। तो गणधन ईश कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुण संधि के नियमानुसार अ प्लस ओ मिलकर क्या बनते हैं? तो बच्चों हमने बताया कि अ और ओ दोनों का यदि मेल होगा तो ओ बनेगा। तो इसमें आपका देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बसंतोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो बच्चों बसंतोत्सव का, इसको यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाएगा बसंत, बसंत धन उत्सव, बसंत धन उत्सव। तो यहाँ से क्या निकला है? और यहाँ से ओ, तो अ और ऊ दोनों का मेल होगा तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बसंतोत्सव, बसंतोत्सव। तो बसंत धन उत्सव आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राकेश का सही संधि विच्छेद क्या है? तो बच्चों इसका हो जाएगा राक धन ईश। तो ये आपका कहाँ मिल रहा है? तो बच्चों ये आपका ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सप्तर्षि में संधि का कौन सा नियम लागू होता है? सप्तर्षि, तो बच्चों यहाँ पर जो है सप्तधन ऋषि हो जाएगा, सप्तधन ऋषि। तो सप्तधन ऋषि हो जाएगा। तो यहाँ से तो किससे जुड़ा है, किस स्वर से? तो अ से जुड़ा हुआ है और री यहाँ पर हो जाएगा। तो देख लेते हैं, अ और री मिलेगा तो क्या बनेगा आपका? और बन जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर है आपका अ और री और यहाँ पर हो जाएगा और, तो यहाँ पर हो जाएगा और, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं, इनमें से कौन सा शब्द गुण संधि का उदाहरण नहीं है? तो बच्चों हम जानते हैं कि गुण संधि में ए ओ और आ रहा है, तो इसमें से देख लेते हैं। तो स्वेच्छा, स्वधन इच्छा, तो ये तो आपका गुण स्वर संधि है। महोदय, महाधन उदय, ये भी आपका गुण स्वर संधि हो जाएगी। फिर देख लेते हैं यहाँ पर डी देख लेते हैं।
देवर्षि, देवधन ऋषि, ये भी आपका गुण स्वर संधि हो जाएगी। उसके बाद फिर जो ये शब्द है सदैव, सदा धन एव, ये जो है आपकी गुण स्वर संधि नहीं है, तो इसलिए हमको नहीं निकालना है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नवोढा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो नवोढा, तो इसका बच्चों हो जाएगा नव, नवधन, नवधन ऊड़ा, नवधन ऊड़ा हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ जो वह है किस स्वर से जुड़ा हुआ है? तो अ से जुड़ा हुआ है ये बड़ा ऊ से। दोनों को जब हम योग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ओ, तो फाइनली क्या हो जाएगा? नवोढा हो जाएगा। नवोढा, तो नवधन ओढ़ा, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम शब्द के अंत में ओ आ आए तथा द्वितीय शब्द के आरंभ में ए आए ओ आओ आए, तो वह कौन सी संधि होगी? तो बच्चों हम देख लेते हैं, यदि ऐसा कंडीशन हो, यदि ओ या आ प्रथम शब्द के अंत में आए तथा द्वितीय शब्द के आरंभ में ए आए या आए आए या ओ आए या औ आए, तो इस कंडीशन में बच्चों यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होती है। यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होती है। तो थोड़ा सा इसमें पॉइंट और देख लेते हैं। यहाँ पर यदि यहाँ पर देख लेते हैं, यदि प्रथम शब्द के अंत में अ या आ यदि आ रहा है और द्वितीय शब्द के आरंभ में यदि ए या आय यदि आ रहा है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर हो जाता है आय हो जाता है। आय, आय इसको मात्रा के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा कंडीशन देख लेते हैं कि यदि प्रथम शब्द के अंत में अ या आ तथा द्वितीय शब्द के आरंभ में यदि ओ या औ यदि आ रहा है, तो इस कंडीशन में यदि योग करते हैं तो इसका फाइनली आपका औ हो जाता है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 28 नंबर जो है, 28 नंबर जो है ये बोल क्या रहा है? तो प्रथम शब्द के अंत में अ या आ आए तथा द्वितीय शब्द के आरंभ में ए या आए ओ या औ आए, तो यह कौन सी संधि होगी? तो बच्चों जो यहाँ पर है ये संधि होगी, ये संधि होगी आपकी वृद्धि संधि होगी। तो 28 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एकाएक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर यदि इसका हम विच्छेद करते हैं तो एक धन एक हो जाएगा। एक धन एक, यहाँ जो क है किस इसमें कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? तो अ, और फिर यहाँ पर ए। अब दोनों का यदि हम योग करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आय, दोनों का योग करेंगे तो आय हो जाएगा। तो फाइनली एकाएक का जो संधि विच्छेद है एक धन एक हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सदैव में कौन सी संधि होगी? तो बच्चों इसको यदि हम विच्छेद करते हैं तो इसका हो जाएगा सदा धन एव, सदा धन एव। यहाँ से आपका जो द है किस स्वर से जुड़ा हुआ है? तो आ से, और फिर यहाँ पर प्रथम शब्द में कौन सा स्वर है? द्वितीय शब्द में कौन सा स्वर लगा हुआ है प्रथम में? तो ए, तो अ ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। तो सदैव है, तो सदैव हम जानते हैं कि ये वृद्धि, ऐसा योग जो है वृद्धि स्वर संधि में होता है। तो जो सदैव है इसमें कौन सी संधि है? तो वृद्धि स्वर संधि है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महौषधि, महौषधि का सही संधि विच्छेद चुनिए। तो बच्चों जो इसकी जो संधि विच्छेद होगा महाधन औषधि, महाधन औषधि हो जाएगा। महाधन औषधि,
यहाँ पर जो ह है किससे जुड़ा हुआ है, तो आ से, और यहाँ पर जो है प्रथम शब्द के आरंभ में कौन सा स्वर है, तो ओ है। तो आ और ओ को जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा औ हो जाएगा। तो फाइनली जो है इसका जो संधि विच्छेद होगा महाधन औषधि, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तथैव का संधि विच्छेद में किन वर्णों की संधि हुई है? तो बच्चों इसको सबसे पहले हम लोग संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो तथैव का हो जाएगा तथा धन एव हो जाएगा, तथा धन एव। तो यहाँ से तथा जो है, थ जो है किस स्वर से जुड़ा हुआ है, तो आ से जुड़ा हुआ है, और एव में प्रथम जो वर्ण है कौन सा है, तो ए है। तो फाइनली यहाँ पर आ और ए जुड़ा हुआ है, तो आ और ए कहाँ पर है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। वनौषधि शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो वनौषधि, तो इसमें हो जाएगा बच्चों वन धन औषधि, औषधि, वन धन औषधि। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अ है और यहाँ पर ओ है, तो दोनों का योग करेंगे तो हो जाएगा औ। और ये कंडीशन जो बच्चों हैं, ये कंडीशन होती कहाँ है, तो वृद्धि स्वर संधि में होती है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मतैक्य का सही विच्छेद क्या है? तो मतैक्य जो सही विच्छेद होगा मतधन ऐक्य हो जाएगा, मतधन ऐक्य, मतधन ऐक्य। तो यहाँ पर जो है फाइनली आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हम्म, 35 नंबर देख लेते हैं। पैंतीस नंबर देख लेते हैं। परम मौजस्वी शब्द का संधि का उदाहरण है, मतलब ये कौन सा संधि है? तो बच्चों हम जानते हैं कि जहाँ पर आए और औ, यदि ये स्वर लगे हुए हैं तो 99% जो है वो कौन सी संधि कही जाएगी, तो वृद्धि स्वर संधि कही जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाधन ऐश्वर्य को जोड़ने पर क्या शब्द बनेगा? तो महाधन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, तो यहाँ से आ निकल जाएगा और फिर यहाँ पर आए, तो जब दोनों का योग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आए, आय हो जाएगा। तो फाइनली इसका हो जाएगा महेश्वर्य, महेश्वर्य, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? हमको नहीं देखना है। तो वृद्धि जो स्वर संधि है इसमें जो डबल चुरकी आती है, डबल चुरकी, तो इस आधार पर भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी वृद्धि स्वर संधि नहीं है। तो जल धन ओग, ये आपका हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। परम धन ओज, परमोज, ये भी आपका वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। फिर रमेश और स्वैच्छिक, स्वैच्छिक जो है आपका, स्वैच्छिक, ये भी जो है आपका वृद्धि संधि हो जाएगी। तो इसमें नहीं हमको बताना है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रमेश, ये वृद्धि स्वर संधि नहीं है। जबकि ये कौन सी संधि है, तो इसका यदि संधि विच्छेद करेंगे तो रामाधन ईस, यहाँ पर आ और यहाँ पर बड़ी ई, तो जहाँ पर ये मिलेगा तो अ और ई मिलकर क्या बनेंगे, ये बन जाएगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यदि ऐसी कंडीशन कहाँ बनती है, तो ये गुण स्वर संधि में बनती है।
तो इसलिए ये गुण स्वर संधि है, ये वृद्धि स्वर संधि नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दंतौष्ठ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बच्चों इसका जो है संधि विच्छेद हो जाएगा दंत धन ओष्ठ, दंत धन ओष्ठ। तो इसको देख लेते हैं कहाँ है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, दंत धन ओष्ठ, दंत ओष्ठ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इत्यादि का बच्चों होगा इति, इति धन आदि। और तो यहाँ पर कौन सा स्वर यहाँ से निकलेगा? तो छोटी ई और यहाँ से आ। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि यदि प्रथम शब्द के अंत में छोटी ई या बड़ी ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्रथम शब्द के अंत में या री, यदि ऐसा कंडीशन हो और द्वितीय शब्द के आरंभ में कोई असमान स्वर हो, तो यदि ऐसा कंडीशन हो तो जो ई है उसका य हो जाता है, जो ऊ है उसका व हो जाता है, जो री है उसका र हो जाता है। तो चलिए फाइनली जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं ई का जो है ई का य हो जाएगा, ई का य हो जाएगा, ई का जो है य हो जाएगा, वो भी हलंत के साथ हो जाएगा। फिर इस या को जोड़ देंगे, आ को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा या, और ये हलंत हट जाएगा। तो ई और आ को यदि जोड़ेंगे हम तो फाइनली हो जाएगा या। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो इत्यादि है तो यहाँ पर जो है तो आधा बच जाएगा। यहाँ पर या बना हुआ था, यहाँ पर या बना हुआ था, ठीक। तो जो ई है इति था, इति, तो जो त है यहाँ पर आधा हो जाएगा, उसके पहले जो स्वर था वो ई था, इत्या, और फिर उधर आ जुड़ गया था तो यहाँ पर दी बचा हुआ था तो इत्यादि हो जाएगा। तो इति धन आदि, तो बच्चों इसमें आपका बी सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, अन्वेषण। तो बच्चों चौथा जो है अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका हो जाएगा अनुधन एषण, अनुधन एषण हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों निकल जाएगा उ और यहाँ पर निकल जाएगा ए। तो इस व का जो है, इस जो उ है इसका बन जाएगा आपका व हलंत के साथ, और फिर ये जुड़ेगा तो यह हलंत हट कर बल्कि वे हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर वे तो है ही, और इसके पहले जो है ये जो इसमें से जो छोटा ऊ निकलेगा न से, तो ये जो न है वो आधा हो जाएगा, और फिर उसके पहले जो है अ है तो अन्वे हो जाएगा, और फिर ये तो निकल चुका है, तो बाद में कौन क्या बचा आपका स और ड़ बचा, तो अन्वे स ड़ हो जाएगा। तो कौन सी संधि होगी? तो बच्चों यदि ऐसा कंडीशन हो तो वहाँ पर जो है यण स्वर संधि होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वागत का बच्चों हो जाएगा सुधन आगत, सुधन आगत। तो यहाँ से उ और यहाँ से आ यदि निकलता है तो यहाँ पर वह हो जाएगा, और फिर आ जुड़ेगा तो वाह हो जाएगा, ठीक, वाह हो जाएगा इनके योग से। तो फाइनली आपका हो जाएगा यहाँ पर सु में से ये उ निकला तो स्व जो है आधा हो जाएगा, और फिर ये स्व हो जाएगा, और ये भी निकल चुका है। यहाँ लास्ट में क्या बचा आपका गत, स्वागत हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों इसमें आपका हो जाएगा सुधन आगत, सुधन आगत आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक शब्द किन दो शब्दों से के मेल से बना है? तो बच्चों जो प्रत्येक है वह प्रति धन एक से मिलकर बना हुआ है। तो प्रतिधन एक, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि शब्द का विच्छेद क्या होगा? तो बच्चों यद्यपि का जो है यदि धन अपि, यदि धन अपि हो जाएगा। यदि धन अपि तो यद्यपि हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक में संधि का प्रकार पहचानिए। तो अत्यधिक जो है अति धन अधिक, अति धन अधिक होगा, अति धन अधिक होगा। तो बच्चों यहाँ से ई निकाल लेते हैं और यहाँ से अ निकाल लेते हैं। और एक नियम क्या कहता है कि यदि प्रथम शब्द के अंत में ई उ या उ या री यदि आए और द्वितीय शब्द के आरंभ में कोई असमान स्वर हो तो ये जो संधि है वो यण स्वर संधि होगी। तो बच्चों इस हिसाब से यदि देखा जाए तो जो संधि है यण स्वर संधि होगी। अत्यधिक में कौन सी संधि है? तो यण स्वर संधि है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनवंतर शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो मनवंतर का हो जाएगा मनु धन अंतर हो जाएगा, मनुधन अंतर, मनवंतर। यहाँ पर इसका वह हो जाएगा और ये और उसमें जुड़ जाएगा तो वह हो जाएगा और यदा न हो जाएगा तो मनवंतर हो जाएगा। तो मनुधन अंतर, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पित्रानुमति शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो बच्चों जो है इसका जो हो जाएगा पितृधन अनुमति हो जाएगा, अनुमति, पितृधन अनुमति। तो फाइनली जो बच्चे हैं ये हो जाएगा आपका, जो संधि है ये हो जाएगी यण स्वर संधि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यर्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो व्यर्थ का जो है विधन अर्थ, विधन अर्थ। तो विधन अर्थ यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं। वी यहाँ पर ई निकल जाएगी और यहाँ से अ। तो फाइनली आपका ई का जो है ई का आपका हो जाएगा य हो जाएगा हलंत के साथ, और ये अ उसमें जुड़ेगा तो हलंत हट जाएगा तो पूरा य हो जाएगा। तो इस य के जो आगे है जो य बन गया तो बचा क्या यहाँ पर आधा व बन गया, और फिर अर्थ जो है अर्थ में से अ निकल चुका है तो यहाँ पर बचा र था तो व्यर्थ हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर देख लेते हैं। यदि छोटी ई या बड़ी ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री के बाद कोई असमान स्वर हो तो कौन सी संधि कहलाती है? तो बच्चों हम लोग ऊपर पढ़े कि ये कौन सी संधि कहलाएगी? यण स्वर संधि कहलाएगी। आगे देख लेते हैं। नयन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो बच्चों जो नयन है इसमें हो जाएगा ने धन अन हो जाएगा, ने धन अन हो जाएगा। तो फाइनली आपका यहाँ से न जो है न से आपका ए का मात्रा निकल जाएगा और फिर यहाँ पर अ, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अय, तो यहाँ पर ए का हो जाएगा अय हो जाएगा, अय हलंत के साथ हो जाएगा और फिर ये अ जुड़ेगा ये तो ये हलंत हट जाएगा अय हो जाएगा। तो फाइनली इसको हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है अय हुआ था, ठीक। तो हम लोगों ने क्या देखा था? तो ने धन अन देखे थे।
तो ये जो 9 में से ए निकल चुका है तो आधा 9 हो गया है, तो यहाँ पर आधा 9 हो गया है, 9 और यह, ठीक। और फिर ये और निकल चुका है, बचा क्या आपका 9। तो अब इसको यदि हम सही तरीके से लिखें तो ये 9 में और जुड़ेगा तो ये 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर ये य हो जाएगा, और फिर ये 9 हो जाएगा, तो नयन हो जाएगा। तो नयन जो है, नयन जो है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो नेधन अन हो जाएगा, नेधन अन, नयन। और बच्चों ये जो संधि है अयादी, ये अयादी संधि, ये अयादी संधि होगी, ठीक। आगे देखते हैं। पो धन अन की संधि कौन सा शब्द बनेगा, यानी पो धन अन ये संधि विच्छेद है, इसकी संधि कौन सी होगी, तो पो धन अन, पो धन अन होगा। तो यहाँ से बच्चों हम निकाल देते हैं ओ, और यहाँ से निकाल लेते हैं अ, तो ओ का हो जाएगा, ओ का जो है, ओ का जो है अब हो जाएगा, अब किसके साथ, हलंत के साथ। फिर ये अ जोड़ेंगे तो ये हलंत हट जाएगा, यानी कि अ पूरा पूरा हो जाएगा। तो अब हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, यहाँ पर अ जुड़ चुका है, अब जुड़ चुका है। तो पो में से ओ निकाल दिए तो आधा प बचा, आधा प बचा, प अ व, अब फिर अ भी निकल चुका है तो यहाँ पर 9 बचा, तो 9 लिख कर देते हैं। फाइनली इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये अ जुड़ जाएगा प में, तो प, और फिर ये वो बचेगा, ये 9, पवन हो जाएगा। पो धन अन की संधि जो होगी पवन, तो इसे पवन कौन है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गायक, गायक शब्द में कौन सी संधि है, तो बच्चों जो यहाँ पर है गायक, गायक देख लेते हैं। तो गायक हो जाएगा गय धन अक, गय धन अक। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं आय, और यहाँ से हम निकाल लेते हैं अ। इसका जब हम योग करेंगे तो जो ये आय है इसका बच्चों हो जाएगा आय, हो जाएगा आय, वो भी किसके साथ, हलंत के साथ। अब ये अ जुड़ेगा तो हलंत हट जाएगा, यानी कि सीधा सीधा आय हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आय, यहाँ पर जो है आय है, तो हम लोग क्या बनाए थे, गय धन, गय, गय धन अक। तो यहाँ से जो गय है, गय में से आय निकल गया है तो आधा ग बचा है, यहाँ पर आधा ग बचा है। फिर यहाँ से अ निकल चुका है तो यहाँ पर क बचा हुआ है। इसको हम फाइनली जोड़ेंगे तो जो आ है ग में आकर जुड़ जाएगा, तो गा हो जाएगा, गा, और फिर यहाँ पर यो बचा, यो, और फिर लास्ट में क, तो गायक हो जाएगा। तो ये जो है बच्चों, ऐसी यदि कंडीशन हो रहा है, यदि ऐसा कंडीशन हो रहा है तो ये कौन सी संधि होगी, तो बच्चों ये जो संधि है ये अयादी स्वर संधि होगी। तो इसका पहले हम लोग नियम समझ लेते हैं कि अयादी संधि का नियम क्या है। तो देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर जो है यदि प्रथम शब्द के अंत में या तो ए हो और नहीं तो ए हो, या द्वितीय शब्द के आरंभ में देख लेते हैं या तो ओ हो और नहीं तो हो, और फिर उसके बाद कोई अन्य स्वर हो, अन्य यदि स्वर हो रहा है, अन्य कोई स्वर रह रहा है, अन्य कोई स्वर रहा है, तो उस कंडीशन में क्रमशः अय, अय यानी कि जो ए है वो अय में परिवर्तित हो जाएगा, और जो अय जो है ये आय में परिवर्तित हो जाएगा, आय, आय में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक। और जो ओ है वह अव में, और जो अव है, जो अव है वह आव में परिवर्तित हो जाता है। यदि ऐसी कंडीशन हो तो ये जो संधि होगी अयादी संधि होगी। तो इसलिए 51 का ऑप्शन ग सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पावक, पावक का सही संधि विच्छेद चुनिए। तो पावक का हो जाएगा बच्चों पवधन अक हो जाएगा, यहाँ से अव निकल जाएगा,
और यहाँ से अ, तो यहाँ औ जो है आव बन जाएगा हलंत के साथ, और ये अ जुड़ जाएगा तो सीधा सीधा आव हो जाएगा। और फिर जो आ है वो पा में जोड़ देंगे तो पाव हो जाएगा, फिर अक हो जाएगा पावक। तो पावक का हो जाएगा पौधन, और आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नौधन इक, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा नाविक, नाविक, नाविक हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अयादी संधि के नियमानुसार आय के बाद कोई स्वर आने पर वह किस में बदल जाता है? तो जो आय है वह आय में बदल जाता है। आपका ऑप्शन बी यानी कि ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चयन, चयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो चयन जो है चे धन अन हो जाएगा, चे धन अन। तो चे धन अन आपका ऑप्शन ग सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भावुक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भावुक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो बच्चों भावुक का जो संधि विच्छेद होगा ये होगा भव धन उक, भव भव धन, भव धन उक हो जाएगा, भव धन उक। तो इसमें जो है औ निकल जाएगा और यहाँ से उक निकल जाएगा ऊ, तो यहाँ पर भव का हो जाएगा आव हो जाएगा, आव हलंत के साथ ऊ जुड़ जाएगा तो यहाँ पर ऊ का मात्रा हो जाएगा, आऊ हो जाएगा। और आगे है भा हलंत के साथ, तो फिर जब जुड़ेगा तो भा हो जाएगा, भा उक। तो भावुक का हो जाएगा आपका भव धन उक हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शयन, शयन देख लेते हैं। शयन में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? तो शयन जो है शयन का हो जाएगा से धन अन। तो बच्चों यहाँ पर ऐसी यदि कंडीशन होगी, ऐसी यदि कंडीशन होगी तो सीधा सीधा यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? अयादी स्वर संधि हो जाएगी, ऑप्शन ग आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विनायक का संधि विच्छेद पहचानिए। तो हो जाएगा इसका आपका हो जाएगा विनय, विनय धन अक हो जाएगा। यहाँ पर अय निकल जाएगा और यहाँ पर अ, तो यह जो अय है इसका हो जाएगा आय, आय हलंत के साथ, और जब ये अ जुड़ जाएगा तो हलंत हट जाएगा तो आय हो जाएगा। और फिर आपका हो जाएगा वी, आय हो गया ना, तो यहाँ पर आय हो गया, यहाँ पर आय है, आय। अब इसको जोड़ते हैं तो विनय था ना, तो यहाँ पर हो जाएगा वी, और न था, आधा न था, फिर यहाँ पर और निकल गया है तो यहाँ पर क हो जाएगा, तो वी ना यक हो जाएगा। अब ये जो हलंत हटेगा तो ये जो आ है न में जुड़ जाएगा, तो फाइनली आपका हो जाएगा वी ना य क, विनायक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कितना क्वेश्चन आप लोग का सही था। टोटल हमने 58 क्वेश्चन किए, टोटल हमने 58 क्वेश्चन किए। इस 58 क्वेश्चन में कितना आप लोग का सही हुआ ये ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। तो ठीक है, क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। धन्यवाद।